मैं एक स्नापशुदा राजेश पटेल एक सर्विसमैन न्यूज चैनल 9 सितंबर 2025 में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। कृपया करके रिक्वेस्ट है कि खबरें पूरी देखें, बहुत अच्छी अच्छी खबरें हैं मेरे पास, और खास करके 8CPC के लिए। 8CPC पर केंद्र ने तोड़ी चुप्पी, गठन पर कब होगा दिया जवाब। रूस अमेरिका की तरफ अब सेना में भी एलिट कमांडो फोर्स का गठन। DADR DLC ज्वाइंट अकाउंट पर RBI की एडवाइजरी। केंद्रीय कर्मियों को और इन सैनिकों को अब 20 साल में फुल पेंशन, बड़ा फैसला। 2000 ESM JCOR की NCC में तैनाती, सैनिकों को 100% छूट, यूपी सरकार का बड़ा फैसला। और 4,543 पदों पर नई भर्ती, पूर्व सैनिकों को मौका। अब खबर विस्तार से। 8वें वेतन आयोग पर बड़ा अपडेट। केंद्र ने 8वें वेतन आयोग के जल्द गठन का आश्वासन दिया है। जानिए केंद्र कर्मचारियों को क्या उम्मीद करनी चाहिए। 8वें वेतन आयोग के नवीनतम जानकारी के अनुसार 1 करोड़ से अधिक केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों की राहत देते हुए केंद्र ने कहा है कि वह 8वें वेतन आयोग के मामले में राज्य सरकार के साथ सक्रिय रूप से परामर्श कर रहा है और पैनल को गठन के संबंध में जल्द ही घोषणा की उम्मीद की जा रही है, और यह उम्मीद दीपावली तक होने की संभावना है। भारतीय मजदूर संघ BMS के संबंध में औद्योगिक महासंघों के शीर्ष निकाय सरकारी कर्मचारी राष्ट्रीय परिसंघ GNC के एक प्रतिनिधि मंडल ने पिछले महीने केंद्रीय कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह से मुलाकात की और सरकारी कर्मचारियों के समक्ष 8वें वेतन आयोग के कार्यान्वयन में देरी सहित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की है। प्रतिनिधिमंडल ने 4 अगस्त को मंत्री के साथ अपनी बैठक में 8वें वेतन आयोग में देरी और राष्ट्रव्यापी पेंशन प्रणाली NPS और एकीकृत पेंशन योजना UPS के खत्म करने और पुरानी पेंशन योजना OPS को बहाल करके कोविड-19 के दौरान रोके गए DA बकाया 18 महीने के जारी करने के जैसे कई मुद्दे उठाए। मंत्री ने परिसंघ को आश्वासन दिया है कि 8वें वेतन आयोग की घोषणा शीघ्र ही की जाएगी तथा पुरानी पेंशन योजना OPS की बहाली के संबंध में पेंशन सचिव के साथ तत्काल अनुवर्ती बैठक की व्यवस्था की जाएगी। नेक्स्ट खबर। भारत बनाएगा अमेरिका, रूस, इजराइल जैसे स्पेशल फोर्स, ये दुश्मन के घर में घुसकर मारेंगे। ज्वाइंट और थ्योरी का ब्लूप्रिंट तैयार। सैन्य बलों के एलिट कमांडो फोर्स का संयुक्त युद्ध सिद्धांत बनाया गया है। यह साझा दस्तावेज सेना की स्पेशल फोर्स, वायु सेना की गरुड़ कमांडो फोर्स और नौसेना के मार्कोस कमांडो के लिए बनाया गया है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद हुई इस कवायद में तीनों सेनाओं की एलिट फोर्स की तैयारी का हर पहलू स्पष्ट किया गया है। मसलन अगर किसी देश की उसकी शाह में पलने वाले आतंकी भारत विरोधी कार्रवाई करते हैं तो उनके खिलाफ क्या होगा, यही नहीं युद्ध में और कमांडो क्या करेंगे, शांति काल में भूमिका क्या होगी, यह भी स्पष्ट किया गया है। इनका मकसद दुश्मन के सामरिक महत्व के टारगेट्स को भीतर घुसकर वार करने की क्षमता विकसित करना है। साथ ही दुश्मन के उन कीमती ठिकानों पर हमला बोलने की रणनीति बनी है जिससे उसकी अर्थव्यवस्था चरमरा जाए और उसका युद्ध छेड़ने का हौसला भी टूट जाए। अमेरिका की डेल्टा फोर्स, नेवी सील्स, स्पेन नाज और इजराइल की सैररेट मातकाल दुनिया की सबसे खतरनाक स्पेशल फोर्सेस हैं। इनके ऑपरेशन दुश्मन के घर में घुसकर सटीक वार के लिए मशहूर हैं। इसी प्रकार हमारे देश में भी यह बनेगी और विध्वंस दुश्मन के प्रमुख ठिकानों पर कम्युनिकेशन सप्लाई रूट्स तबाह कर भ्रमित करता है। दंडात्मक कार्रवाई। ऑपरेशन सिंदूर के बाद तय हुआ कि स्पेशल फोर्सेस हमेशा एक्शन मोड में रहेगी। छापेमारी। स्पेशल फोर्स दुश्मन के कमांडरों को पकड़ने या अपने बंदियों को छुड़ाकर लाने की तैयारी रखेगी। एयर एम्बुश। दुश्मन के एयरफील्ड्स व एडवांस लैंडिंग ग्राउंड्स के इर्द गिर्द पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम बनेंगे। अब पेंशन से संबंधित खबर है। क्या पेंशन भोगियों की मृत्यु के बाद पारिवारिक पेंशन के लिए संयुक्त खाता जारी रखा जा सकता है? हाँ, भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार बैंक तो केंद्र सरकार के पेंशन भोगियों के मामले में यदि उसका कोई भी जीवित पति पत्नी के जिसके पक्ष में पेंशन भुगतान आदेश PPO के अनुसार पारिवारिक पेंशन के लिए प्राधिकरण मौजूद है तो व्यक्तियों को नया खाता खोलने के लिए बाध्य नहीं करना चाहिए। पारिवारिक पेंशन को नया खाता खोलने के बिना मौजूद खाते में जमा किया जाना चाहिए। क्या पेंशन भुगतान करने वाला बैंक पेंशन भोगियों के खाते में जमा की गई अतिरिक्त राशि की वसूली कर सकता है? यदि बैंक द्वारा की गई गलतियों के कारण अतिरिक्त पेंशन भुगतान हुआ है तो वह अतिरिक्त राशि पता चलने के तुरंत बाद पेंशन भोगी से किसी भी राशि की वसूली का इंतजार किए बिना सरकार को एकमुश्त वापस कर दी जानी चाहिए। क्या शाखा में जाए बिना जीवन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना संभव है? हाँ, पेंशन भोगी जीवन प्रमाण पत्र प्लेटफॉर्म का उपयोग करके
शाखा में जाए बिना जीवन प्रमाण पत्र जमा कर सकते हैं, बशर्ते पेंशन स्वीकृति प्राधिकरण प्लेटफॉर्म पर मौजूद हो। बैंकों को विशेष रूप से सलाह दी गई है कि अति वरिष्ठ नागरिक 70 वर्ष से अधिक आयु के पेंशन भोगी और दिव्यांग या अशक्त व्यक्तियों की चिकित्सा रूप से प्रमाणित दीर्घकालिक बीमारी या विकलांगता वालों को अपने निवास पर ही जीवन प्रमाण पत्र जमा करने का विकल्प प्रदान करते हैं। पेंशन भोगियों को संशोधित दर पर महंगाई राहत का भुगतान भी किस प्रकार किया जा सकता है। नेक्स्ट खबर, केंद्रीय कर्मियों को 20 साल की नियमित सेवा पर भी सेवानिवृत्त लाभ। केंद्रीय कर्मचारियों को अब 25 की जगह 20 वर्ष की नियमित सेवा पूरी करने पर सेवानिवृत्ति का लाभ मिलेगा। गुरुवार को जारी आधिकारिक बयान में कहा गया है कि केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों के लिए यूनिफाइड पेंशन स्कीम यूपीएस के संबंधित नियम अधिसूचित कर दिए हैं। केंद्रीय सिविल सेवाएं राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के तहत यूपीएस का कार्यान्वयन नियम 2025 में सेवानिवृत्ति की तिथि से 1 वर्ष पहले या वीआरएस से 3 माह पूर्व यूपीएस से एनपीएस में स्विच करने को सुविधा सहित अन्य लाभों को शामिल किया गया है। रिटायरमेंट के विभिन्न कारणों जैसे समय पूर्व सेवानिवृत्ति, स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति, असमर्थता, इस्तीफा या जबरन सेवानिवृत्ति में मिलने वाले लाभ को भी स्पष्ट किए गए हैं। एनसीसी कैडेटों को प्रशिक्षित करने के लिए लगभग 2000 पूर्व सैनिकों की होगी नियुक्ति। राष्ट्रीय कैडेट कोर एनसीसी के सदस्यों को प्रशिक्षण देने के लिए लगभग 2000 पूर्व सैनिकों को अकादमियों में नियुक्त किया जाएगा। आकाशवाणी समाचार को लिए साक्षात्कार में एनसीसी के महानिदेशक लेफ्टिनेंट जनरल गुरबीर पाल सिंह ने यह जानकारी दी कि उन्होंने कहा कि अग्निवीर योजना में एनसीसी कैडेट उत्साह से भाग ले रहे हैं और उन्होंने कहा कि एनसीसी की उन कैडेटों को प्रशिक्षण भी दे रहे हैं जो सेना में शामिल होना चाहते हैं। श्री सिंह ने बताया कि कैडेटों को नवीन और उभरती चुनौतियों के अनुरूप प्रशिक्षित किया जाता है। उन्होंने कहा कि एनसीसी कैडेट पर्यावरण संरक्षण के लिए इस वर्ष 5 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किए गए राष्ट्रव्यापी वृक्षारोपण अभियान एक पेड़ एक माह नाम पर हिस्सा ले रहे हैं। अब छूट से संबंधित खबर है, संपत्ति पर स्टाम्प शुल्क में छूट, सरकार का बड़ा फैसला। पूर्व सैनिकों और दिव्यांगों को, आमजन को संपत्ति खरीदी बिक्री में राहत। प्रदेश मतलब ये है, उत्तर प्रदेश सरकार ने संपत्ति खरीदी बिक्री और पारिवारिक बंटवारे जुड़े मामले में आमजन, पूर्व सैनिकों और दिव्यांगजनों को बड़ी राहत देने के फैसला किया है। पूर्व सैनिकों और दिव्यांगजनों को 20 लाख रुपए तक की संपत्ति खरीदने पर स्टाम्प शुल्क में 100% की छूट मिलती थी। महंगाई को देखते हुए सरकार ने इस सीमा को 20 लाख रुपए से अधिक तक बढ़ाने की तैयारी है। महिलाओं को पहले से ही 1 करोड़ रुपए तक का संपत्ति पर 1% स्टाम्प शुल्क छूट का प्रावधान है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि 20,000 रुपए से अधिक के निबंधन शुल्क का ई भुगतान सभी जिलों में अनिवार्य किया जाएगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने संपत्ति की खरीदी बिक्री और पारिवारिक बंटवारे पर बड़ा फैसला लिया है। पूर्व सैनिकों और दिव्यांगजनों को अब 20 लाख से अधिक की संपत्ति पर स्टाम्प शुल्क को छूट मिलेगी। महिलाओं को 1 करोड़ तक की संपत्ति पर 1% की छूट जारी रहेगी। विभाजन विलेख पर स्टाम्प शुल्क अब केवल 5,000 रुपए लगेंगे। अब भर्ती से संबंधित खबर है, ये एसआई अपने पुलिस एसआई की भर्ती है यूपी में। इसकी जो है ऑनलाइन डेट 12 अगस्त थी और ऑनलाइन लास्ट डेट है इसकी 11 सितंबर। अभी भी 2 दिन बाकी है। इसमें जो भी अपने भूतपूर्व सैनिक भाई जो इसमें फॉर्म भरना चाहते हैं तो इसके अंदर फॉर्म भर सकते हैं। अच्छी वैकेंसी है एसआई की और आप चाहें तो इसमें पद भी अच्छे हैं, 4543 पद हैं। तो इसके अंदर आप जो है अपने एक सर्विसमैन उत्तर प्रदेश के हैं वो इसके अंदर जरूर फॉर्म भरे और साथ में उत्तराखंड के भी भर सकते हैं, बाकी अदर स्टेट के भी भर सकते हैं। लेकिन पहले जो मौका जो है उत्तर प्रदेश पुलिस जो उत्तर यूपी के जो भूतपूर्व सैनिक है उनको इसका मौका मिलेगा। बस दोस्तों, मेरे पास आज खबर यही तक थी। आपका दिन शुभ रहे। खबर अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, आपका दिन शुभ रहे। राम राम।